मूसलाधार बारिश से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बारिशी पानी इकट्ठा होना मामूल बन चुका है। बारिश के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट के मुख्तलिफ महकमों के दफातर के सामने पानी जमा हो गया। क्वींस रोड ता फिरोजपुर रोड और आबिद मार्केट के अतराफ सड़कों पर पानी जमा हो गया। मूसलाधार बारिश से शहर के मुतअद्दिद इलाकों में पानी जमा हो गया। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जीपीओ चौक और सुप्रीम कोर्ट के बाहर बारिशी पानी इकट्ठा होना मामूल बन चुका है। वासा की जानिब से जीपीओ चौक में बारिशी पानी की निकासी के नाकिस इंतजामात के बायस वुकला और साइलिन को अदालत आलिया में आने के लिए मुश्किलात का सामना रहा। वुकला ने मुतालबा किया है कि वासा इंतजामिया जीपीओ चौक में बारिशी पानी की निकासी के मौसर इंतजामात को यकीनी बनाए। बारिश के बाद ग्वाला कॉलोनी हरबंसपुरा में निकासी आप की नाकिस सूरत हाल पर मकीनों का कहना है कि जब भी बारिश आती है इलाके में 3 फुट पानी जमा हो जाता है। शहरियों ने बारिश के फौरी बाद निकासी आप को यकीनी बनाने का मुतालबा भी किया। जब भी बारिश होनी है इधर महीना बच्चों की छुट्टियां 2-2 महीने इधर आता ही कोई नहीं। जितने भी काम हो रहे शहर की तरफ हो रहे हैं इधर क्वींस रोड था फिरोजपुर रोड और आबिद मार्केट के अतराफ सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने के बायस मोटरसाइकिल और कार सवार समेत पैदल चलने वाले राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सीटीओ लाहौर बारिश के बाद ट्रैफिक सूरत हाल का जायजा लेने फिरोजपुर रोड पहुंची और क्वींस रोड पर ट्रैफिक रवानी बेहतर बनाने के लिए खुद मुतहरक नजर आईं। लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश के बाद डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा फील्ड में मुतहरिक रहे। सैयद मूसा रजा का लक्ष्मी चौक, करतबा चौक, मजांग एरिया में आबी निकास का जायजा एमडी वासा भी हमरा थे। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा ने डिस्पोजल स्टेशन पर मशीनरी का जायजा लिया और वासा हुकाम को लक्ष्मी चौक से पानी जल्द अज जल्द निकाल कर क्लियर करने की हिदायत की। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना था कि नशेबी इलाकों और अंडर पासिस की तरफ खसूसी तवज्जो दी जाए। शहरियों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बात करें मूसलाधार बारिश की वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासिर। 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी कई घंटे तक मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फ़नी और तकनीकी खराबियाँ पैदा हो गई। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने खराब होने से बिजली बंद हुई, जबकि बेशतर इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फ्राहमी मुअत्तल रही। बारिश के दौरान लाइन स्टाफ को बरकी लाइनों पर काम करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश का सिलसिला थम जाने पर बिजली बहाल करने का काम शुरू कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत का बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ। लेस्को के 37 लाख सार्फिन को 15 अरब का रिलीफ मिलेगा। अगस्त में 19,25,000 सार्फिन को 8 अरब का फ़ायदा होगा। सितंबर में 1,75,000 सार्फिन के बिलों में 7 अरब 20 करोड़ की कमी होगी। इतलाक कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल्स के सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत बिलों की मद में 45 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के घरेलू सार्फिन को बिलों में रिलीफ देने के मामले पर अहम पेशरफ्त सामने आ गई। लेस्को में 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 37 लाख सार्फिन को 15 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। ज़राए ने बताया कि माह अगस्त में 19,25,000 सार्फिन को 8 अरब रुपए का रिलीफ मिलेगा। लेस्को की जानिब से अगस्त में सार्फिन के बिलों में 51 करोड़ 75 लाख रुपए की कमी होगी। सितंबर में 17,50,000 सार्फिन के बिलों में 7 अरब 20 करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी। सितंबर में 52 करोड़ यूनिट्स पर सार्फिन के बिलों में कमी की जाएगी। वाज़ेह रहे कि पंजाब हुकूमत ने 201 से लेकर 500 यूनिट्स तक सार्फिन को रिलीफ देने का ऐलान किया था। लेस्को के माहाना 19 लाख के करीब सार्फिन 500 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करते हैं, जिनको फायदा होगा। पंजाब हुकूमत सिर्फ घरेलू सार्फिन के बिलों में रिलीफ देगी, ताहम हुकूमती रिलीफ का इतलाक कमर्शियल, सनती और ट्यूबवेल्स के सार्फिन पर नहीं होगा। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी के हवाले से एक से दूसरे वार्ड में मरीज शिफ्ट करने की सहूलत दस्तियाब नहीं। मरीज को सड़क पर ट्रैफिक की रवानी में मुंतकिल करने की वीडियो मंजरे आम पर आ गई। बारिशी पानी सर्विस रोड पर जमा है। वार्ड बॉय मरीज को बेड पर इंडोर ब्लॉक में लेकर गया। सर्विसेज अस्पताल में बद इंतजामी के बायस मरीज बेयारो मददगार हैं। एक वार्ड से दूसरे वार्ड में मरीज शिफ्ट करने की सहूलत ही दस्तयाब नहीं। मरीज को ट्रैफिक की रवानी में दूसरे वार्ड में मुंतकिल करने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। वीडियो में वार्ड बॉय को मरीज को बेड पर इमरजेंसी से इंडोर ब्लॉक में ले जाते देखा जा सकता है। बारिश के पानी सर्विस रोड पर जमा होने पे मरीज का बेड मेन रोड पर घसीटा जा रहा है। सर्विसेज अस्पताल में जेर इलाज मरीजों के लवाहिकीन ने महकमा सेहत और अस्पताल इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मरीजों को एक वार्ड से दूसरी वार्ड में मुंतकिल करने के लिए सहूलियात फराहम की जाएं, ताकि इन्हें किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तेज बुखार, जिल्द पर सुर्ख धब्बे और सर दर्द मंकी पॉक्स की अलामात हैं। अस्पतालों को फौरी हाई डिपेंडेंसी यूनिट के क़याम की हदायत जारी कर दी गई हैं। अद्वियात का स्टॉक यकीनी बनाने तिब्बी अमले को प्रोटेक्शन किट लाजमी पहनने का हुक्म जारी किया। साबिक वज़ीर डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम।
मंकी पॉक्स के वायरस से निपटने के लिए महकमा सेहत ने इकदामात में तेजी कर दी। मंकी पॉक्स की तशखीस और इलाज के लिए टीचिंग अस्पतालों को मुरासिला जारी कर दिया गया। टीचिंग अस्पतालों को फौरी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के कयाम की हिदायत कर दी। मुरासिले में कहा गया कि तमाम टीचिंग अस्पताल फोकल पर्सन मुकर्रर करें। साबिक वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की सरबराही में 20 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम होगा। टेक्निकल वर्किंग ग्रुप मंकी पॉक्स वबा से मुतालिक रहनुमाई फराहम करेगा। मुरासिले में बताया गया कि टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात का स्टॉक यकीनी बनाया जाएगा। तेज बुखार, जिल्द पर सुर्ख धब्बे, सर दर्द और जोड़ों में दर्द मंकी पॉक्स की अलामा। मंकी पॉक्स के मुश्तबा मरीजों को अस्पताल में मखसूस एरिया तक महदूद रखा जाएगा। तिब्बी अमला मरीजों के साथ राब्ते में पर्सनल प्रोटेक्शन किट लाजमी पहने। मंकी पॉक्स के मरीजों के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। माली बहरान का शिकार पंजाब यूनिवर्सिटी की नई रेवेन्यू जनरेशन पॉलिसी। तुलबा अब मुफ्त डिग्री नहीं ले सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने पहली बार मुफ्त डिग्री के हसूल की सहूलत ख़त्म कर दी। तुलबा डिग्री हासिल करने के लिए 6,000 रुपये फीस अदा करेंगे। तलबा के लिए बुरी खबर, अब पंजाब यूनिवर्सिटी से मुफ्त डिग्री नहीं मिलेगी। तलबा को डिग्री हासिल करने के लिए 6,000 रुपये फीस अदा करना होंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी ने माली बहरान को कम करने के लिए नई रेवेन्यू जनरेशन पॉलिसी बना ली। रेवेन्यू जनरेशन के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने पॉलिसी में तब्दीली की। पंजाब यूनिवर्सिटी ने पहली बार मुफ्त डिग्री के हसूल की सहूलत खत्म की है। इससे कबल यूनिवर्सिटी ने पहली बार डिग्री का हसूल मुफ्त करार दे रखा था। शहर की प्राइवेट यूनिवर्सिटियां भी तलबा से डिग्री के हसूल के लिए हजारों रुपए फीस वसूल कर रही हैं। लाहौर बोर्ड का सवालिया पेपर्स पर वाटर मार्क लगाने का फैसला। वाटर मार्क आइंदा इंटरमीडिएट के दूसरे सालाना इम्तिहानात से लगाया जाएगा। हर इम्तिहानी सेंटर का दूसरे सेंटर से सीरियल नंबर मुख्तलिफ रखा जाएगा। इक़दाम का मकसद दौरान इम्तिहान सवालिया पर्चा को आउट होने से रोकना है। पुराने इम्तिहान सवालिया पर्चा आउट ना होने पाए, लाहौर बोर्ड ने सवालिया पेपर्स पर वाटर मार्क लगाने का फैसला कर लिया। वाटर मार्क आइंदा इंटरमीडिएट दूसरे सालाना इम्तिहान से लगाया जाएगा। मारूजी और इंशाइया दोनों पेपर्स पर वाटर मार्क के साथ सीरियल नंबर तहरीर किया जाएगा। कंट्रोलर इम्तिहानात जाहिद मियां का कहना है कि हर इम्तिहानी सेंटर का दूसरे सेंटर से सीरियल नंबर मुख्तलिफ रखा जाएगा। कल से शुरू होने वाले मैट्रिक दूसरे सालाना इम्तिहानात में भी सवालिया पेपर्स की सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इम्तिहान में 45,000 से ज्यादा उम्मीदवार शिरकत करेंगे। पेपर व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बाय खवातीन मांगा मंडी में प्रिंसिपल के तबादला के खिलाफ तालिबात ने वालिदैन के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी जानिब LWMC के मुलाजमीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया। मुजाहरीन ने तनख्वाहों की अदायगी का मुतालबा किया। गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बराए खवातीन मांगा मंडी में तायुनात प्रिंसिपल के तबादले के खिलाफ तालिबात ने वालिदैन के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। तालिबात का कहना था कि प्रिंसिपल डॉक्टर महविश के कॉलेज आने से कॉलेज में बेहतरी आई। प्रिंसिपल डॉक्टर महविश इंतहाई काबिल, ईमानदार और फर्ज शनास है। तालिबात और वालिदैन ने मुतालबा किया कि सूबाई वजीर तालीम राना सिकंदर हयात और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब प्रिंसिपल डॉक्टर महविश के तबादले के ऑर्डर को फौरी तौर पर मनसूख करे। से डॉक्टर महविश खान इनका यहाँ से ट्रांसफर किया गया, इन पर बहुत गलत इल्जाम लगा के किया गया। मैं ये कहती हूँ, हमारे जब हम मैट्रिक में एडमिशन लिया था हमसे यहाँ स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल करवाए गए थे, तो थर्ड ईयर से भी करवाया गया था, फर्स्ट ईयर से भी करवाया गया था। हमने स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल किए तो हमें स्कॉलरशिप नहीं दी गई। LWMC के मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदम अदायगी और नौकरी से बरतरफ किए जाने पर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। मुलाजमीन का कहना था कि बगैर नोटिस दिए और किसी वजह के बगैर हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3-4 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी गई। तनख्वाहें न मिलने पर घरों में फाके हैं। हमारा एक सैनिटरी वर्कर 4-4 लोगों का काम करता है। अपने रिश्तेदारों को रखने के लिए हमें निकाल दिया गया है। मुजाहरीन का कहना था कि अरबाब इख्तियार से गुजारिश है कि हमारा मुआशी कत्ल बंद किया जाए। जब तक तनख्वाहें देकर हमें बहाल नहीं किया जाता एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर से गैर मुल्की वफ़द की मुलाकात। मां बच्चे की सेहत और फैमिली प्लानिंग, पोलियो वैक्सीनेशन पर बात। ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि 42,000 से ज़्यादा लेडी हेल्थ वर्कर्स बच्चों की न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग कर रही हैं, जबकि अनीता जैदी ने हुकूमती इक़दामात को सराहा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने डॉक्टर अनीता जैदी की क़यादत में बिल एंड फाउंडेशन के वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द को बच्चों, माओं की न्यूट्रिशन, फैमिली प्लानिंग, पोलियो वैक्सीनेशन समेत दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, हमारे बच्चे कम वज़न और खुराक की कमी का शिकार हैं। ग़िज़ाइयत की कमी के बुनियादी अवामल दूर करने के लिए माँ बच्चे की सेहत पर पंजाब न्यूट्रिशन बोर्ड IRMNCH जल्द मेकनिज़म वज़ा करेगा। 2000 से ज़्यादा सेंटर्स पर सालाना 30 लाख बच्चों की न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग हो रही है, जिसके लिए 42,000 लेडी हेल्थ वर्कर्स खिदमात अंजाम दे रही हैं। अनीता सैदी ने कहा, औरतों में ग़िज़ाइयत पूरी होगी तो बच्चों की परवरिश बेहतर होगी।
खुदारा मुल्क पर रहम खाएं, सनतों को बंद ना करें, चलने दें। महंगी बिजली लेकर सनतें नहीं चला सकते। 100 से ज़ायद यूनिट बंद हो चुके हैं। लाखों मजदूर बेरोजगार हैं। इंडस्ट्री मुल्क का असासा है, इसे कब्रिस्तान ना बनने दें। एसएम तनवीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि धड़ेबाजी छोड़कर मुल्क के लिए काम करें। जुमे को फैसलाबाद में बड़ा इकट्ठ होगा। बिजली की बढ़ती कीमतें और लाहौर चैम्बर इलेक्शन में प्याफ अलायंस की हिमायत। पेट्रोन इन चीफ इब्तिमा गौहर एजाज और साबिक वजीर एसएम तनवीर ने लाहौर और फेडरेशन चैम्बर के अहदेदारों से मीटिंग की। मीटिंग के बाद एसएम तनवीर ने फान इकबाल शेख समेत दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एसएम तनवीर का कहना था फैसलाबाद में 100 इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। जुम्मे को फैसलाबाद जाएंगे और वहाँ ताजिर बरादरी के साथ मिलकर लाए अमल तय करेंगे। हुकूमत को बिजली की कीमत कम करनी चाहिए। डेली एक यूनिट बंद हो रहा है। किस तरीके से हमें नहीं समझ आ रही कि हमारी इंडस्ट्री, हमारी इकॉनमी किस तरीके से सरवाइव करेगी। इसको सामने रखते हुए एक हमने अभी फैसला किया है कि पूरी यूबीजी, पूरी फेडरेशन फ्राइडे वाले दिन 3 बजे फैसलाबाद चैम्बर जा रही है और वहाँ से अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के फिर पूरी कौम से बात करेंगे कि इसका राय अमल क्या बनाना है। मियां मिसबाह रहमान का कहना था इंडस्ट्री के ना चलने में बड़ी रुकावट बिजली की कीमत है। इंडस्ट्री के बंद होने से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो हुकूमत को चाहिए कि सारे काम छोड़ के एक ही सब्जेक्ट लेके बैठ जाए 3-4 दिनों के लिए, और वो है सब्जेक्ट IPP, और बैठ के जो बिजली बनाने वाले हैं, जो बिजली इस्तेमाल करने वाले हैं, उनसे बैठ के बात करें। शुरका का कहना था उम्मीद है हुकूमत मामले पर संजीदगी से सोचते हुए ताजिर बरादरी के मसाइल हल करेगी। कैमरामैन राना यास के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। अब्दुल हमीद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 4 मैचों का फैसला। सखी सरवर और राना इरफान की जोड़ी ने भी फतह समेट ली। टूर्नामेंट के पहले मैच में सखी सरवर और राना इरफान की जोड़ी ने यकतरफा मुकाबले के बाद मलिक शबीर और मलिक नवीद को 0 के मुकाबले में 2 सेट से मात दे दी। दूसरे मैच में मोहम्मद तौकीर और मुदस्सर रियाज मलिक की जोड़ी ने शुजात अली और अजहर मुगल को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। तीसरे मैच में इमरान राठौर और मियां शहबाज ने राना मकसूद और मोहम्मद जमील को मात दी। साल का पहला सुपर ब्लू मून आज रात नमूदार हो गया। ब्लू मून क्या है, एक वर्ष में कितनी बार नुमायां होता है और इसे कैसे देखा जा सकता है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पहला सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर पाकिस्तान भर में देखा जा सकेगा। सुपर ब्लू मून क्या होता है, इसको कैसे देखा जा सकता है और हालिया मौसम के इस पर क्या असरात होंगे, आइए आपको बताते हैं। मून कोई फल्कियाती इस्तिलाह तो नहीं, लेकिन आम तौर पर ये पूरे चांद की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है, जो कम से कम 90% परजी के अंदर आता है। 2024 का अवलीन सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर जाहिर होगा। ये चांद जमीन से 2,26,000 मील के फासले पर होगा, जो मामूल से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन नजर आएगा। ब्लू मून के दौरान चूंकि चांद जमीन के करीब तरीन होता है, इसीलिए यह मामूल से जायद जवार का बाइस भी बनता है। पाकिस्तान में मानसून के बायस कुछ इलाकों में इस चांद को देखने में दुश्वारी पेश आ सकती है। पंजाब के अंदर जो है मौसम जो है ज़्यादातर अबर आलूद रहेगा और मानसून सीज़न है तो क्लाउड फ़ौरन बनते हैं। जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है क्लाउड बनते हैं और फिर रेनफॉल हो जाती है। मौसम अबर आलूद है तो हो सकता है कई इलाकों में भी पॉसिबल है ना नज़र आए, लेकिन वो इलाके जहाँ पर लोकल डेवलपमेंट नहीं होती वहाँ पर ये आपको नजर आएगा। ब्लू मून के बाद लगातार 3 दिन तक चांद मुकम्मल नजर आएगा। चांद के मामूल से जायद जमीन के करीब होने के बायस के आम आंख से भी देखा जा सकता है। मुल्की खलाई तहकीकी इदारे स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। इस महीने का सुपर ब्लू मून कुछ इसलिए भी खास है कि इसकी नौयत का अगला सुपर ब्लू मून 2037 में देखा जा सकेगा। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा उसवा फातिमा, सिटी 42।